Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, we are going to explain CBSE board. Name of the book is First Flight. Chapter first. Name of the chapter is A Letter to God. Written by G.L. Fuentes. स्टूडेंट्स, यही चैप्टर यूपी बोर्ड की क्लास 10th की भी सिलेबस का हिस्सा है। क्लास 10th में यूपी बोर्ड में इंग्लिश रीडर का ये सेकंड चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। मैं चाहूँगा कि ये सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ साथ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल हो, इसलिए मैं चाहूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूँ। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। एक लेटर टू गॉड मीन्स भगवान को लिखा गया एक पत्र। राइटर का नाम है G.L. फिंटस। स्टूडेंट्स, G.L. फिंटस एक मैक्सिकन राइटर थे। ये मैक्सिकन नॉवलिस्ट भी थे, पोएट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। इनका जन्म मैक्सिको में नवंबर 17, 1897 को हुआ था। प्रेजेंट चैप्टर में उन्होंने एक फार्मर की कंडीशन को एक्सप्लेन किया है और उसकी पॉवर्टी के साथ साथ उसके फेद को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उसको कितना डीप फेद गॉड में था। इतनी आस्था उसको भगवान में थी कि जब वो परेशानियों में घिरा तो उसने भगवान को ही चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, उसी के साथ कोरेस्पोंडेंस करना शुरू कर दिया। तो ये एक सरप्राइजिंग था जो इस चैप्टर की मेन थीम है कि एक आदमी इतना डीप भेद रखता है ईश्वर में कि ईश्वर के साथ कोरेस्पोंडेंस शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं पैराग्राफ वाइज वन बाय वन। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस, वह घर, द ओनली वन जो एकमात्र था, इन द एंटायर मीन्स होल, संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी, वह घर जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, लो हिल मीन्स होता है पहाड़ी, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को देख सकता था, एंड फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के मैदानों को, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डोटेड विद दैट फ्लावर्स, जिसमें जहाँ तहाँ फूल खिले हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा ये प्रॉमिस करते थे कि इस साल अच्छी फसल होने वाली है। तो खेतों को देख करके, उसमें जगह जगह फूल खिले हुए थे, तो खेतों को देख करके ये लगता था कि अब की बार फसल अच्छी होगी। गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स क्रॉप, अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी पृथ्वी को, दैट वाज ए डाउनपोर। वो क्या थी? वो एक डाउनपोर, एटलीस्ट ए शॉवर, या तो एक भारी बारिश हो जाए, डाउनपोर मीन्स होता मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट ए शॉवर या हल्की बौछार। तो एक ही चीज़ की पृथ्वी को आवश्यकता थी, फसल अच्छी खड़ी थी, एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, या तो भारी बारिश हो जाए या फिर हल्की बौछार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, सुबह से लेकर के लेंचो ने, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से, यानी मीन्स ही वॉज इंटीमेट टू हिज फील्ड्स, वो अपने खेतों के प्रति बहुत घनिष्ठ था, उनसे बहुत मेलजोल था उसका। इंटीमेट मीन्स फ्रेंडली, जो अपने खेतों के साथ बहुत ही फ्रेंडली था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। सुबह से लेकर के लेंचो, जो अपने खेतों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, उसने कुछ नहीं किया था, बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आकाश की तरफ देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। अब लेंचो कहता है अपनी पत्नी से, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, कि महिला भद्रे, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। मीन्स इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, उसका कहने का तात्पर्य था। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और जो वोमेन थी वो क्या कर रही थी? प्रिपेयरिंग सपर मीन्स भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा तो। उसने कहा हम बारिश होने वाली है, पानी मिलने वाला है हमें, तो महिला ने कहा यस, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे जो लड़के थे वो खेत के घर के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वोमन कॉल्ड,
टू देम ऑल, जब तक कि महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। क्या कहा उसने? कम फॉर डिनर, आ जाइए, भोजन कर लीजिए, डिनर कर लीजिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान की बात है। जस्ट एज कि जैसे कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, मीन्स भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादलों को कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखा जा सकता था। बारिश होना शुरू हो गई भोजन के दौरान, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरना शुरू हो गई। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो बड़े बड़े जो पर्वत जैसे बादल थे उनको आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो कैसी थी? फ्रेश और स्वीट। स्वीट मीन्स मीठी होती है, लेकिन यहाँ मीठी नहीं बल्कि क्या? सुगंधित। हवा ताजी और सुगंधित थी। द मैन वेंट आउट टू नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह आदमी बाहर अन्य किसी कारण से नहीं गया था, बल्कि बारिश की पड़ने वाली बूंदों का शरीर पर पड़ने के आनंद को, यानी शरीर पर पड़ने वाली बूंदों के आनंद को लेने के लिए वह आदमी बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आया तो क्या कहा उसने? ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि यह आसमान से रेन ड्रॉप्स नहीं पड़ रही, आकाश से बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि क्या? दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। जैसा फार्मर्स की यदि आप कभी सुने तो फार्मर्स क्या कहते हैं कि बारिश नहीं हुई बल्कि धन वर्षा हुई है, धन वर्षा है, धन की बारिश हुई है। तो यहाँ लेंचो भी यही कह रहा है कि दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसीज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसीज हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं, यानी बड़ी बूंदें 10 सेंट की और छोटी 5 सेंट के, यानी ये 10 सेंट और 5 सेंट के सिक्के बरस रहे हैं। बट सडनली ए स्टायरिंग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ? ए स्टायरिंग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा के झोंके आने शुरू हो गए। अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और तेज ओलावृष्टि होना शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज हवा के झोंके आए और ओलावृष्टि होना शुरू हो गई। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल, रिजेंबल मीन्स होता प्रतीत होना, न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब जो ओले पड़ रहे थे ये वास्तव में कैसे प्रतीत होते थे? नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत होते हैं। आपने ओले को देखा होगा, आपने हेल स्टॉर्म को देखा होगा। जब ओलावृष्टि होती है तो ओले पड़ते हैं तो वो मार्बल की तरह, कंचों की तरह होते हैं, गोल गोल होते हैं, सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखाई देते हैं। तो अब राइटर कह रहा है, जीएल फिंटस कह रहा है कि ये वास्तव में सिल्वर कॉइन की तरह प्रतीत होते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, और बच्चों ने अपने कपड़े उतारे और वो रेन में चले गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, इन फ्रोजन पल्स को यानी ओलों को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने। देखिए बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। उनको क्या था, जब उन्होंने देखा कि ओले पड़ रहे हैं तो वो दौड़ कर बारिश में गए अपने कपड़े उतार करके, और उन्होंने उन फ्रोजन पल्स को यानी उन ओलों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब वो आदमी क्या कहता है जो कह रहा था ना कि अभी हमें सिल्वर कॉइन्स बरस रहे हैं, तो अब वो क्या कह रहा है? इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, अब बहुत गलत हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ कि ये शीघ्रता समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये वास्तव में जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले बरसते रहे घर पर। द गार्डन, बाग में। द हिल साइड, पहाड़ी की ओर। द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में। ऑन द होल वैली, और उस पूरी वैली में 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, और खेत कैसे हो गए? वाइट। एज इफ, मानो की, एज इफ मीन्स मानो की, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, खेत इस तरह से सफ़ेद हो गए मानो कि उन्हें नमक से ढक दिया होगा। इतने ओलावृष्टि हुई, 1 घंटे तक लगातार ओले पड़ते रहे, तो खेत सफ़ेद हो गए थे और ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो कि उनको नमक से ढक दिया गया हो। क्या कहता है राइटर आगे? नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी, जो अनाज था, वो पूर्ण रूप से क्या हो गया? डेस्ट्रॉयड, टोटली डेस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गोन, जो फ्लावर्स थे, डॉटेड हियर एंड देयर, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से
पुष्प टूट करके गिर चुके थे। रेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो का जो मन था वो दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान समाप्त हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीच में जाकर के खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, क्या कहा उसने, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, कि टिड्डी का जो दल होता है वुड लेफ्ट मोर देन दिस, कि एक टिड्डी का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, यानी वो सारी फसल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। देन द रेन हैज़ लेफ्ट नथिंग, कि बारिश ने कुछ नहीं छोड़ा, बारिश ने सभी चीज़ों को नष्ट कर दिया। जब टिड्डियों का आक्रमण होता है तो टिड्डियाँ भी इतना नुकसान नहीं करती, इस तरह से फसल को डिस्ट्रॉय नहीं करती। क्या कहता है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और वो रात्रि बहुत ही दुखद रात्रि थी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, जो सारी मेहनत थी उसका कुछ नहीं मिला था किसान को, सब कुछ बर्बाद हो गया था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और वो कहता है कि कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी शैल गो हंग्री दिस ईयर, चूँकि अनाज नहीं हुआ इसलिए कहता है वो, लेंचो कहता है कि हम इस साल भूखों मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, लेकिन उस निर्जन मकान में, उस अकेले घर में जो लोग रहते थे, सबके मन में एक ही होप थी, एक ही आशा थी। इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस वैली के, उस घाटी के मध्य में, उस निर्जन सोलिटरी यानी एक अकेले घर में रहते थे, सभी के मन में एक आशा थी। देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता की उम्मीद सभी को थी। क्या हुआ, डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि लगता है कि सारा नुकसान हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन ये याद रहे, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, क्योंकि ऐसा वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, और वह क्या होप थी, वो होप थी हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, क्या कहता है देखिए भगवान के बारे में, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसको पता होता है, सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस, यहाँ तक कि किसी के अंतर मन में, वन कॉन्शियंस मीन्स किसी के अंतर मन में क्या चल रहा है, भगवान की आंखें उसको भी देख लेती हैं। तो भगवान की आंखों को ये इंस्ट्रक्शन होती है कि वो सब कुछ देख लेती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान ने मेरे साथ जो हुआ है उसको नहीं देखा होगा, भगवान सब कुछ देख लेता है, उसकी आंखें सब कुछ देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था। यहाँ राइटर का कहने का मतलब, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ही वॉज वेरी इंडिजियस, वो बहुत ही मेहनती था, बहुत ही परिश्रमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेत में पशु की तरह काम करता था, यानी बहुत मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, और आगामी संडे को, आगामी रविवार को एट डे ब्रेक, प्रातःकाल के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद लेकर के शहर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे उसने किस में डाल दिया, मेल में डाल दिया, यानी डाक में डाल दिया। और वो जो डाक में जिसको डाला है वो क्या था, क्या थी वो चिट्ठी थी, और उस चिट्ठी में क्या था, नथिंग मोर देन लेटर टू गॉड, ये एक लेटर टू गॉड के अलावा और कुछ नहीं था। क्या लिखता है चिट्ठी में, गॉड, वो लिखता है गॉड, ईश्वर, मेरे भगवान, द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल थिंग, कि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड वी विल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल भूखे मरेंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स। वो क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक कि दूसरी फसल आए तब तक जिंदा रहने के लिए मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है। आई नीड 100 पीसेस बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्यों, क्या कहता है, क्योंकि बारिश ने सब कुछ, यानी जो कुछ भी था उसने डिस्क्राइब उसमें कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप पे उसने एड्रेस की जगह लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, अंदर उसने चिट्ठी रखी। स्टिल ट्रबल, अब भी परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, वो टाउन गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर,
उसने लेटर पर एक टिकट लगाया एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। मेल बॉक्स मीन्स लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो वहाँ कर्मचारी थे उनमें से एक हुआ जे पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर भी वो सहायक का काम करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, अपने बॉस के पास लाफिंग हार्टली मीन्स जोर जोर से यानी मन से हंसते हुए गया। एंड शोड द लेटर हिम टू लेटर गॉड, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के लिए चिट्ठी दिखाई। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में कभी नहीं, नेवर इन हिज कैरियर, अपने कार्यकाल में कभी भी क्या हुआ, एज ए पोस्टमैन ही हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने कैरियर में पोस्टमैन के रूप में अपने कैरियर में उसने कभी इस पते को नहीं जाना। चूँकि पोस्टमैन सबका पता जानते हैं, चूँकि लेटर पोस्ट करते रहते हैं वो, तो चिट्ठियाँ आती रहती हैं, वो बांटते रहते हैं, तो उनको सबका पता होता है। लेकिन अपने पोस्टमैन के रूप में कैरियर में उसने कभी भी इस पते को नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मार था, ए फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, जो एक मोटा एमिएबल फेलो था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से एकदम से वो गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर टू हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर लेटर को रखते हुए कमेंट, उसको थपथपाते हुए, टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए, कमेंट क्या करता है, व्हाट फेथ, कितना गहरा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं काश मेरा भी इस आदमी के जितना ही विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने चिट्ठी लिखी, काश मेरा भी भगवान में इतना ही, काश मेरी भी ईश्वर में इतनी आस्था होती जितनी इस आदमी की है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ ही पत्राचार शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, कि भगवान के साथ ही पत्राचार शुरू कर दिया, यानी इतनी गहरी आस्था इस आदमी की है, काश मेरी भी इतनी गहरी आस्था होती। इट मीन्स यहाँ सरप्राइज है पोस्ट मास्टर कि एक व्यक्ति की ईश्वर में इतनी गहरी आस्था हो सकती है कि वो ईश्वर की हेल्प के लिए ईश्वर को कॉरेस्पॉन्डेंस करना शुरू कर दे, ईश्वर को चिट्ठी लिखना शुरू कर दे। तो यह सरप्राइज हुआ पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर से पहले जो पोस्टमैन था वो भी। बट बोथ वर लाफिंग, दोनों हंस भी रहे थे, और हंस क्यों रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि यह मूर्खता है। लेकिन पोस्ट मास्टर तुरंत सीरियस भी हो जाता है, और उसके फेद को लेकर के वो सरप्राइज होता है, और ये सरप्राइज होता है, सरप्राइज के साथ साथ वो विश भी करता है कि इस काश मेरी भी इतनी गहरी आस्था होती। और नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान में राइटर की आस्था बनी रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसे एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस चिट्ठी का आंसर दिया जाए, रिप्लाई किया जाए। यदि रिप्लाई नहीं पहुंचेगा तो आदमी क्या सोचेगा कि भगवान तो कुछ होता नहीं है। तो उसने सोचा भगवान में इस आदमी की आस्था बनी रहे, इसलिए इस चिट्ठी का हम रिप्लाई कर देते, इसका आंसर देते। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, इसमें स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब उसने इस चिट्ठी को खोला तो उसने पाया कि इस चिट्ठी का उत्तर देने के लिए गुडविल के अलावा भी कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी। जब उसने चिट्ठी को खोला तो उसने देखा कि गुडविल से ही केवल काम नहीं चलेगा, केवल गुडविल सफिशिएंट नहीं है, गुडविल से ज़्यादा कुछ और चाहिए। इंक एंड पेपर, गुडविल इंक एंड पेपर के अलावा और भी कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अभी भी अपने डिसीजन पर फर्म रहा। रेजोल्यूशन मीन्स फाइनल डिसीजन जो उसने लिया था उस पर स्टक रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से उसने पैसे मांगे, क्योंकि उसको आंसर करना था, तो उसको तो पीसेस चाहिए थे, 100 पीसेस उसने लिखा था, तो उसको पीसेस चाहिए था, तो वो कलेक्ट करने थे उसको। तो उसने ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी उसने पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कई मित्रों को भी उसने कि ये कहते हुए कि एक चैरिटी का काम है, एक पुण्य का काम है। चैरिटी मीन्स पुण्य का काम है, एक पुण्य का काम है, आप लोग भी इसमें कुछ ना कुछ शेयर कीजिए। तो इस तरह से वो मनी कलेक्ट करता है। तो पोस्ट मास्टर जब मनी कलेक्ट करता है तो अब देखिए उसके सामने क्या समस्या आती है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पीसेस, लेकिन 100 पीसेस एक बड़ा अमाउंट था। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर, एकत्रित करना, गैदर टुगेदर, एक साथ एकत्रित करना 100 पीसेस को, उसके लिए मुश्किल कार्य था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इस प्रकार वो किसान को आधे से थोड़े से अधिक भेजने में सफल हुआ।
ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एक लिफाफे में धन को रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विद इट ए लेटर, और उसके साथ उसने एक चिट्ठी उसमें लिखी, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, एज ए सिग्नेचर, जैसे कि वो हस्ताक्षर हो किसके, गॉड। तो लेंचो को उसने एनवलप में रख करके मनी भेजा। मनी के साथ साथ एनवलप में उसने एक लेटर लिखा। लेटर में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, और वो ऐसे मानो कि ईश्वर के हस्ताक्षर हों। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स आगे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, आने वाले जो आगामी संडे था उसको लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया देन यूजुअल, सामान्य से थोड़ा जल्दी आ गया, टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने खुद उसे लेटर दिया। वाइल द पोस्टमैन ने खुद उसे लेटर दिया, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, वो एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था। कंटेनमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन, वो संतुष्टि का भाव महसूस कर रहा था, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ ए मैन, किसी ऐसे आदमी की तरह, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कोई अच्छा कार्य किया। और डीड मीन्स टास्क, वर्क। लुक ओवर फ्रॉम द ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था कि जब पोस्टमैन उसको लेटर हैंड ओवर करेगा तो उसकी रिएक्शंस कैसी होंगी, उसके फेस एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। तो पोस्टमास्टर कंटेनमेंट एक्सपीरियंस करते हुए ऑफिस से देख रहा था, जबकि पोस्टमैन ने उसको लेटर हैंडेड ओवर किया। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने धन देख करके जरा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखा। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका कॉन्फिडेंस था। इट मीन्स लेंचो वाज श्योर, लेंचो वाज सर्टेन दैट द मनी विल बी श्योरली सेंड बाय द गॉड, लेंचो को पूरा विश्वास था कि धन भगवान द्वारा भेज दिया जाएगा। इसलिए वहन ही सादा मनी, ही वाज इवन स्लाइट सरप्राइज, वो जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं था। बट ही बिकेम एंग्री वहन ही काउंटेड द मनी, अब जब उसने वो धन को गिना तो उसे क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसे क्या लगा कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव रिफ्यूज, और ना ही वो मना कर सकते उस धन को देने से जो उसने मांग की थी। तो उसको लगा भगवान ना तो गलती कर सकते और ना ही भगवान क्या कर सकते, गिनती में गड़बड़ कर सकते हैं, ना ही भगवान मना कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 100 पीसेस मांगे उन्होंने 70 पीसेस दे दिए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उनके पास तो धन की कमी नहीं है। और मना भी नहीं किया और गिनने में भी उनसे गलती नहीं हो सकती। तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारा काम किया धरा किसका है, पोस्ट ऑफिस वालों का है। तो क्या इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, शीघ्रता से लेंचो पे विंडो पर जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर मांगता है और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो क्या जाकर लिखता है, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, इस बार उसकी जो भौं थी उस पर रिंकलिंग यानी उसकी भौं पर एक तरह की जैसे कहते हैं भ्रकटियाँ तनी हुई हैं। Caused by the effort he had to make to express his ideas, क्योंकि जो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहा है तो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए उसकी जो भौएँ थी वो तनी हुई थी जब वो पब्लिक टेबल पर जा कर के लेटर लिख रहा है। क्या लिखता है, वैन ही फिनिश, जब उसने लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, विंडो पर गया, टू बाई ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदा, विद ही लिख्ड, जिसको उसने थूक लगाया, एंड देन अफिक्स्ड, और फिर अफिक्स कर दिया मीन्स चिपका दिया, किस पर, एनवलप पर, और फिर उसने एनवलप पर उसको चिपका दिया। तो चिट्ठी लिखी, विंडो पर गया, इंक ली, पेपर लिया, और फिर इंक और पेपर लेकर के उसने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके फिर एक टिकट लिया, और टिकट ले करके उसको उसने उस एनवलप पर चिपका दिया। विद ब्लो फिस्ट, और ब्लो फिस्ट मीन्स होता है अपनी कलाई से, कलाई के मुक्के से उसने उसको चिपका दिया। टिकट चिपका करके एनवलप पर इस तरीके से वो करते हैं ना, टैप करते हैं फिस्ट से। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में लेटर डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था, क्या लिखा था, अब देखिए दोबारा जो दूसरा लेटर लिखा है लेंचो ने, तो दूसरे लेटर में लेंचो क्या लिखता है, गॉड, ईश्वर, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने आपसे धन मांगा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसेस पहुंचा है, सेंड मी द रेस्ट, और जो बचा हुआ धन है वो मुझे भेज दीजिए। मैंने 100 पीसेस मांगे थे, आपने 70 मुझे प्राप्त हो गए हैं।
30 मुझे बात प्राप्त नहीं हुई, 100 मैंने डिमांड की थी, मेरी 100 की डिमांड में मेरे पास 70 पहुंच चुके हैं। तो सेंड मी रेस्ट, मुझे बचा हुआ धन भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस मीन्स क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। तो मैंने जो धन आपसे मांगा था मेरे पास 70 पीसेस पहुंचा है और बचा हुआ धन मुझे शीघ्र भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत अधिक इसकी आवश्यकता है। और फिर क्या कहता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे यह धन आप डाक से मत भेजना। मेल मीन्स पोस्ट, डाक से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ कुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन। अब फिर बाद में लिखता है वो लेंचो, लिखते हैं ना राइटर ऑफ द लेटर, तो नीचे लिखा है लेंचो। तो मुझे 100 पीसेस में से 70 पीसेस प्राप्त हुए हैं, बचे हुए जो 30 पीसेस हैं प्लीज़ मुझे भेज दीजिए चूँकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। और ये भी रिक्वेस्ट करता है लेंचो गोड से कि ये जो रेस्ट मनी है इसको आप मुझे पोस्ट से थ्रो पोस्ट मत भेजिए, बल्कि किसी अन्य मीडियम से भेज दीजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन है। सो प्लीज़ सेंड मी मनी थ्रू एनी अदर मीडियम, नॉट थ्रू मेल। तो स्टूडेंट्स, this was the story of Lencho. Story of Lencho. You have seen that employees of post office, especially postmaster, showed mercy and wanted to remain faith of the Lencho, faith of the farmer named Lencho. But the half truth is that Lencho was not aware about anything. Who helped him? He called them bunch of crooks. But the main point of the chapter is that the farmer Lencho was poor, his crop was destroyed, but he had a deep faith in God. This is why he began to correspondence with God. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, अ लेटर टू गॉड। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से, आपकी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका अधिक से अधिक लाभ का उठा सकें और वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। स्टूडेंट्स, अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अगेन।